अस्सलाम वालेकुम जी फैमिली, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज हम बात करेंगे कि हम नेगेटिव थॉट्स को कैसे अपने माइंड से निकाल सकते हैं और उसकी जगह पॉजिटिव सोच को कैसे अपने ज़हन में जगह दे सकते हैं। क्या आपने कभी फ़ील किया है कि कभी-कभार हमारा माइंड ऐसी नेगेटिव थॉट से भर जाता है, जो हमें सुकून से जीने ही नहीं देती? चाहे बात छोटी हो या बड़ी, दिमाग बार बार वही फिक्र, वही खौफ और वही मनफी ख्यालात दोहराता रहता है। ऐसा लगता है ना कि जैसे दिमाग पर हमारा कोई काबू ही नहीं रहा और ये ख्यालात हमारी तवानाई, हमारी नींद और खुशी सब चुरा लेते हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि हम इन ख्यालात से निजात हासिल कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपसे चंद आसान लेकिन ताकतवर तरीके शेयर करने वाली हूँ, जिनके जरिए आप अपने दिमाग को मनफी ख्यालात से महफूज रख सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता एक पॉजिटिव थॉट पैदा कर सकते हैं। तो इसके लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें आपकी जिंदगी को हल्का, पुरसकून और खुशहाल बनाने में मदद करेंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि नेगेटिव थॉट और पॉजिटिव थॉट में फर्क क्या है। नेगेटिव थॉट यानी कि मनफी सोच वो है जो किसी भी हालत में हमें कमजोर बना देती है। फर्ज करें एक छोटी सी परेशानी आ गई है। अब दो रास्ते हैं, या तो आप सुकून से सोचें कि इसका हल क्या हो सकता है, या फौरन घबरा जाएं। घबराहट में क्या होता है, दिल तेजी से धड़कने लगता है और दिमाग खुद से कहता है मैं ये नहीं कर सकता, ये बहुत मुश्किल है। यही है नेगेटिव थॉट्स। ये हमें हल देने के बजाय ना मसले में मजीद फंसा देते हैं। ऐसे ख्यालात हमारे कॉन्फिडेंस को छीन लेते हैं और बार बार हमें ये एहसास दिलाते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। मनफी सोच का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये हमें अमल करने से रोकती है। यानी दिमाग बार बार वर्स्ट सिचुएशन का तस्वर करता है, बदतरीन सूरत हाल का तस्वुर करता है और जिस्म थकन, खौफ और बेबसी महसूस करने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि नेगेटिव थॉट्स हमेशा हमें नीचे खींचते हैं, हमारी एनर्जी को ड्रेन करते हैं और हमें हमें खुद से हार मानने पर मजबूर कर देते हैं। अब बात करते हैं पॉजिटिव सोच की। देखें, चैलेंजेस और मुश्किलात तो हर किसी की जिंदगी में आती हैं। फर्क सिर्फ ये है कि हम उनका सामना कैसे करते हैं। पॉजिटिव सोच का मतलब ये नहीं कि जिंदगी में कोई मसला ही नहीं होता। पॉजिटिव थॉट दरअसल इस बात पर यकीन रखने का नाम है कि हर हाल में उम्मीद कायम रहे, हम मजबूत महसूस करें और हल तलाश करें। फर्ज करें कि आपके सामने कोई बड़ा मसला आ गया है। नेगेटिव थॉट कहेगी कि अब सब कुछ खत्म हो गया, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन पॉजिटिव थॉट कहेगी ठीक है, मुश्किल है, मगर मैं कोशिश करूंगा। अगर एक रास्ता बंद हो गया है तो दूसरा जरूर खुलेगा। पॉजिटिव सोच आपको पुरसकून रखती है, दिमाग को साफ रखती है, क्लियर रखती है और आपकी तवानाई को हल पर फोकस करती है। ये एक तरह का यकीन है खुद पर और खुदा पर कि चाहे हालात कितने ही बुरे हों, सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएगा। और जब आप इसी सोच के साथ चलते हैं ना, तो ना सिर्फ आप मसाइल को मैनेज करना सीखते हैं, बल्कि एक तरह का कॉन्फिडेंस भी हासिल करते हैं। ये कॉन्फिडेंस आपको दूसरों से मुख्तलिफ बनाता है और आपको मेंटली स्ट्रांग बनाता है। अब बात करते हैं उन स्टेप्स की जिनके जरिए आप नेगेटिव थॉट्स को खत्म कर सकते हैं। नेगेटिव थॉट्स को खत्म करने का सबसे पहला जो स्टेप है ना, वो ये है कि उन्हें एक्सेप्ट करना। ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि जब उनके जहन में कोई खौफ या फिक्र आती है ना, तो वो फौरन उसे दबाने लगते हैं। वो सोचते हैं कि नहीं नहीं, मुझे ये नहीं सोचना चाहिए। लेकिन हकीकत ये है कि जितना आप किसी ख्याल को नजरअंदाज करते हैं ना, वो उतना ही अंदर से आपको ज्यादा तकलीफ देता है। फर्ज करें आपको सेहत का खौफ है कि कहीं मुझे कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए या किसी अपने को खो देने का डर हो। अगर आप इस खौफ को नजरअंदाज करेंगे ना, तो ये बार बार जहन में वापस आएगा और आपको अंदर से कमजोर करता रहेगा। लेकिन अगर आप पुरसकून अंदाज में खुद से कहें हाँ ये मेरा खौफ है, ये मेरे जहन में चल रहा है, तो आप इसका सामना करना शुरू कर देते हैं। एक्सेप्टेंस का मतलब है अपने खौफ या मनफी ख्याल को खुले दिल से मान लेना, बगैर शर्मिंदगी के, बगैर खुद को जज किए।
बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप आईने में अपना चेहरा देखते हैं। अगर चेहरे पर कोई दाना या झुर्री दिख जाए तो आप आंखें बंद करके उसे गायब नहीं करते, बल्कि आप उसे एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, ये मौजूद है, और फिर सोचते हैं कि इसे कैसे बेहतर किया जाए। इसी तरह जब आप अपने मनफी ख्याल को कबूल करते हैं ना, तो आप उसे मैनेज करने और बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहला स्टेप जो है ना, हमेशा ये होना चाहिए कि अपने दिमाग से साफ साफ कह दे, हाँ, ये एक ख्याल है और मैं इसका सामना कर सकता हूँ। यही शिफा की शुरुआत है। जब आप मनफी सोच को कबूल कर लेते हैं ना, तो अगला स्टेप है उसे बदलना, क्योंकि दिमाग कभी भी खाली नहीं रहता। अगर आप बार बार सिर्फ यही कहेंगे ना, मुझे ये नहीं सोचना चाहिए, मुझे ये नहीं सोचना है, तो दिमाग उसी चीज के बारे में और ज्यादा सोचने लगता है। इसीलिए जरूरी है कि मनफी ख्याल को निकाल कर उसकी जगह शऊरी तौर पर मुस्बत ख्याल डालें, कॉन्शियसली पॉजिटिव थॉट्स में अंदर दाखिल करें अपने दिमाग में। मसलन अगर दिमाग में ये ख्याल आए मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, तो फौरन खुद से कहें, नहीं, मैं जरूर कोशिश करूंगा और आहिस्ता आहिस्ता ये काम सीख जाऊंगा। या अगर जहन में डर है कि मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी, तो उसे बदल दें इस ख्याल से, नहीं, मैं रोज थोड़ा थोड़ा बेहतरी की तरफ बढ़ूंगा और मेरी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। एक सादा सी आदत अपना लें, जब भी जहन में कोई नेगेटिव थॉट आए, फौरन एक कागज और कलम उठाएं, एक तरफ नेगेटिव थॉट लिखें और दूसरी तरफ पॉजिटिव थॉट उसके मुतबादिल। मसलन मनफी ख्याल आपके दिमाग में आया कि लोग मुझे पसंद नहीं करते, तो पॉजिटिव आप उसका मुतबादल क्या लिखेंगी, मुझे सबको खुश करने की जरूरत नहीं है, मैं बस खुद से सच्चा रहना चाहता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, आपका दिमाग खुद ये एक्सरसाइज सीख जाएगा कि जब भी कोई नेगेटिव थॉट आएगी ना, उसे खुद ब खुद पॉजिटिव सोच से बदल देगा। याद रखें, चेंज का मतलब ये नहीं कि आप खुद से झूठ बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि आप अपने ख्यालात को तामीरी बना रहे हैं। मसाइल उस वक्त बड़े लगते हैं जब आप नेगेटिव सोच पे डूबे हुए होते हैं, लेकिन जैसे ही आप उन्हें पॉजिटिव अंदाज में देखते हैं ना, सोचते हैं, तो आपको हल दिखाई देने लगता है। तीसरा स्टेप है अपने माहौल को मुस्बत बनाना। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमारा ज़हन सिर्फ हमारे ख़यालात से नहीं बल्कि हमारे माहौल से भी मुतासर होता है। अगर आप रोज़ उन लोगों के दरमियान रहेंगे जो शिकायतें करते हैं, दूसरों पर तनकीद करते हैं या हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, तो चाहे आप जितने भी मजबूत हों, उनके असरात आप पर ज़रूर पड़ेंगे। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने इर्द-गिर्द ऐसे लोगों को रखें जो आपको हौसला दें, जो आपको समझें और जो आपकी तवानाई को बढ़ाएँ। अगर आपके इर्द-गिर्द ऐसे लोग नहीं हैं, तो कम से कम अपनी महफ़िलों का इंतखाब सोच समझ कर करें। सोशल मीडिया पर भी वही चीज़ें देखें और सुनें जो आपके ज़हन को सुकून और पॉज़िटिव एनर्जी दें, क्योंकि ये जो चीज़ आप बार-बार देखते हैं ना, वही आपकी सोच बन जाती है। अगर आप रोज़ खबरें, नेगेटिव तबसरे या दूसरों की कामयाबियों से हसद भरी पोस्ट देखेंगे ना, तो यकीन जानिए ये सब आहिस्ता-आहिस्ता आपके अंदर एक ज़हर बन जाता है और वो ज़हर आपको ये एहसास दिलाता है कि मेरी ज़िंदगी ही खराब है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं किसी काम का नहीं हूँ। इसके बरक्स अगर आप खुद को ऐसे माहौल में रखते हैं ना, जहाँ लोग एक-दूसरे को ऊपर उठाते हैं, हौसला देते हैं, मोहब्बत, इल्म और जहाँ सुकून की बात होती है, तो आपके अंदर खुद ब खुद खूबसूरत ख़यालात जन्म लेने लगते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी बाग में जाएँ जहाँ फूल की खुशबू हो, चिड़ियों की चहचहाहट हो और हवा में ताज़गी हो, तो आपका दिल खुद ब खुद खुश हो जाता है, चाहे आपका दिन कैसा भी गुज़रा हो। ऐसे ही अगर आप अपने ज़हन को पॉज़िटिव माहौल देते हैं ना, तो वो मनफ़ी ख़यालात के जंगल से निकल आता है और आप हैरान रह जाते हैं कि वही ज़िंदगी जो कल बोझ लग रही थी, आज कितनी हल्की महसूस हो रही है। अब आते हैं चौथे स्टेप की तरफ, अपने रोज़मर्रा के अल्फाज बदलना। याद रखें, आप जो बोलते हैं ना, वही आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर होने लगता है। अगर आप रोज़ यही कहते हैं ना कि मेरा दिन बुरा जा रहा है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता, तो आपका ज़हन इन्हीं बातों पर यकीन करना शुरू कर देता है और फिर इन्हीं हालात को आपकी ज़िंदगी में पैदा करता रहता है।
لیکن اگر آپ اپنے الفاظ کو بدل لیں اور کہیں کہ میں شکر گزار ہوں، میں ہر دن کچھ نیا سیکھ رہا ہوں، میری زندگی بہتری کی طرف جا رہی ہے، تو آپ کے خیالات، آپ کی توانائی اور آپ کی حقیقت سب بدلنے لگتے ہیں۔ یہی الفاظ ہیں جو آپ کے دماغ کو نیا راستہ دکھاتے ہیں۔ اسے ریوائرنگ کہتے ہیں، یعنی ذہن کی نئی ترتیب۔ اور یہ ترتیب صرف دو چیزوں سے بدلتی ہے، شکر گزاری اور مثبت بول۔ جب آپ روز صبح اٹھ کر کہیں گے نا اللہ کا شکر ہے میں زندہ ہوں، میرے پاس آج کا دن ہے، میں آج کچھ اچھا کر سکتا ہوں، تو آپ نے اس دن کی توانائی کو ایک خوبصورت رخ دے دیا، تو آپ نے اس دن کی انرجی کو ایک خوبصورت ڈائریکشن دے دی۔ اور یہی بات آپ کے نیگیٹو تھاٹس کو آہستہ آہستہ ختم کرنے لگتی ہے، کیونکہ جہاں شکر ہوتا ہے وہاں خوف نہیں ہوتا۔ اب آتے ہیں 5ویں سٹیپ کی طرف، اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ دیکھیں، جب انسان ہر چیز کو خود کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے نا، تو اس کے ذہن میں بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ سب کچھ اسی کے مطابق ہو، لوگ ویسے ہی برتاؤ کریں جیسے وہ چاہتا ہے، حالات ویسے ہی بدلیں جیسے اس کا دل چاہتا ہے، اور زندگی اسی ترتیب سے چلے جیسے اس نے پلان کیا ہے۔ لیکن جب حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے نا، تو وہ مایوس، غصے میں اور بے سکون ہو جاتا ہے۔ اسی لیے سکون صرف تب آتا ہے جب آپ کنٹرول کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جب آپ خود سے کہتے ہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ کسی وجہ سے ہو رہا ہے اور اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ جملہ دیکھنے میں بہت چھوٹا لگتا ہے، لیکن اسی میں پوری زندگی کا اطمینان چھپا ہوا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہی تمہارے حق میں بہتر ہو۔ اور یہی آیت انسان کے دل کے سارے خوفوں کو مٹا سکتی ہے۔ اگر آپ کو کسی راستے میں رکاوٹ آتی ہے، کسی نے آپ کو چھوڑ دیا، کوئی آپ موقع ہاتھ سے نکل گیا، یا آپ کی کوئی دعا ابھی پوری نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے آپ کو بھلا دیا، بلکہ شاید وہ آپ کے لیے کچھ اور بہتر محفوظ کر رہا ہے۔ یاد رکھیں، جب آپ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں نا، تو نیگیٹو تھاٹس خود بخود کم ہونے لگتی ہیں، کیونکہ پھر آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ ہر چیز کے پیچھے کوئی حکمت ہے۔ آپ کا دماغ اب شک میں نہیں رہتا بلکہ اطمینان میں بدل جاتا ہے، اور یہی سیٹسفیکشن، اطمینان، نیگیٹو تھاٹس کا سب سے بڑا علاج ہے۔ اب آتے ہیں 6 سٹیپس کی طرف، عمل کرنا۔ اکثر لوگ صرف سوچنے میں لگے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں مثبت سوچوں گا، لیکن روز کی زندگی میں کوئی قدم نہیں اٹھاتے۔ یاد رکھیں، سوچ تبھی بدلتی ہے جب عمل ساتھ ہو۔ اگر آپ کے ذہن میں نیگیٹو تھاٹس ہیں تو انہیں پازیٹو عمل سے بدلیں، جیسے کسی کی مدد کرنا، کسی کو مسکرانا، یا کسی غمگین دل کو دلاسا دینا۔ یہ چھوٹے چھوٹے نیک اعمال آپ کی زندگی سے، آپ کے ذہن سے اندھیرا دور کرتے ہیں، کیونکہ جب آپ کسی اور کو خوشی دیتے ہیں نا، تو آپ کا اپنا دل بھی روشنی سے بھر جاتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ روزانہ صرف 10 منٹ کسی کے کام آتے ہیں نا، ان میں ڈپریشن کی شرح بھی 35% کم ہوتی ہے۔ یعنی اللہ نے انسان کو اس طرح بنایا ہے کہ جب وہ دوسروں کے لیے کچھ کرتا ہے نا، تو اس کے اندر کا دکھ خود بخود کم ہونے لگتا ہے۔ تو نیگیٹو سوچوں کو بھگانے کے لیے نا، سب سے طاقتور ہتھیار ہے نیکی۔ نیکی صرف عبادت نہیں ہے، بلکہ ایک طرز زندگی ہے، جینے کا طریقہ ہے۔ آپ جتنا دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے نا، اللہ آپ کے ذہن اور دل سے اتنی ہی بھاری پریشانیاں ہٹا دے گا، اور پھر آپ کو احساس ہوگا کہ پازیٹیو سوچ دراصل سوچنے سے نہیں آتی بلکہ جینے سے آتی ہے۔ اور جب آپ اپنی زندگی میں عمل شامل کرتے ہیں، اور دماغ خود بخود سیکھ جاتا ہے کہ شکر، صبر اور امید زندگی کے سب سے طاقتور الفاظ ہیں۔ آخر میں صرف یہ یاد رکھیں کہ زندگی ہمیشہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلتی، لیکن اللہ کی مرضی میں ہمیشہ بہتری ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ راز سمجھ جائیں تو کوئی مایوسی، کوئی خوف، کوئی غم آپ پر قابو نہیں پا سکتا، کیونکہ ایمان رکھنے والا انسان اندھیرے میں بھی روشنی دیکھ لیتا ہے، اور پازیٹیو تھاٹ اسی روشنی کا دوسرا نام ہے۔ یاد رکھیں، نیگیٹو سوچ کوئی دشمن نہیں ہے، یہ ایک اشارہ ہے، اشارہ اس بات کا کہ آپ کے اندر کچھ ایسا ہے جسے سمجھنے اور شفا دینے کی ضرورت ہے۔ یہ آپ کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے لیے ہے،
ताकि आप अपने अंदर की ताकत को पहचान सकें। हर बार जब कोई नेगेटिव थॉट आए तो खुद से ये ना कहें कि मैं कमजोर हूं, बल्कि कहें ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है खुद को मजबूत बनाने की। यही लम्हे आपके अंदर ईमान, सब्र और हौसले के बीज बोते हैं। अगर आप इन लम्हों को समझदारी से झेल गए तो वही खौफ जो कभी आपको तोड़ देता था अब आपको बना देगा। जिंदगी कभी भी मुकम्मल तौर पर पॉजिटिव नहीं हो सकती, लेकिन आपके नजरिए से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से हर नेगेटिव लम्हा एक सबक बन सकता है। इसी को जिंदगी का शऊर कहते हैं। जो शख्स नेगेटिव सोचों को पहचान कर उसे बदलना सीख लेता है ना, वो दरअसल जिंदगी को जीना सीख लेता है। तो आज से ही एक फैसला करें कि जब भी कोई नेगेटिव ख्याल आए तो उससे लड़े नहीं, बल्कि उससे बात करें। कहो, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा गुलाम नहीं। मैं तुम्हें पॉजिटिव रोशनी में बदलने जा रहा हूँ। याद रखें, जिंदगी हमेशा उसी डायरेक्शन में बहती है जहां आपकी तवज्जो जाती है, जहां पर आप फोकस्ड होते हैं। अगर आप तवज्जो खौफ पर देंगे तो जिंदगी खौफनाक लगेगी, और अगर आप तवज्जो उम्मीद पर देंगे तो जिंदगी खूबसूरत फील होगी। इसीलिए आज से ही अपनी तवज्जो बदल दें। शुक्र अदा करें उन चीजों का जो आपके पास है, दुआ करें उन चीजों के लिए जो आपको चाहिए, और यकीन रखें उस रब पर जिसने कभी किसी को तन्हा नहीं छोड़ा। नेगेटिव थॉट्स आती रहेंगी, ये जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन अगर दिल में ईमान है, दिमाग में रोशनी है और जुबान पर शुक्र है तो अंधेरा तुम्हें कहीं कभी कैद नहीं कर सकता। तुम्हें कभी कैद नहीं कर सकता। हर सुबह ये अल्फाज खुद से कहें, मैं काफी हूँ, मैं काबिल हूँ, और मैं हर दिन बेहतर बन सकता हूँ। फिर देखना जिंदगी कैसे बदलती है, आहिस्ता आहिस्ता लेकिन खूबसूरती से। क्योंकि सुकून उस वक्त नहीं आता जब जिंदगी आसान हो जाए, बल्कि उस वक्त आता है जब दिल अल्लाह पर राजी हो जाए। और वही लम्हा नेगेटिव सोच के अंधेरे से निकलकर पॉजिटिव सोच की रोशनी में कदम रखने का लम्हा होता है। बस वो एक कदम आपका है और बाकी सब अल्लाह का। सो दिस इज ऑल अबाउट माई टूडेज व्लॉग। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।